पूरा को इल्म अदब और आब के नाम से जाना है। बेअदबों के पास कुर्सी, लोग चाहते थे कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए। गवर्नमेंट 60 साल के बाद रिटायर करती है, बैठ जाओ, लोगों पे चढ़ जाते हैं। जो थका हुआ है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो फिर लोगों पे चढ़ जाता है। मौका नहीं है। वो कश्मीर में अलायंस कहीं के साथ ये ड्रामे कनाल का खून और कश्मीरियों का सपोर्ट ही नहीं कर रही है। फ्यूचर का सोच रहा हूँ, डार्क में ना चला जाए। तरह तरह के मुजाहिरे, एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, मुल्जाम बांडीपुरा में उनका साथ है मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की अगर बात की जाए तो तीसरे फेज के लिए अगर बात की जाए तो आज हम बांडीपुरा में है और तीसरे फेज के लिए कैंपेनिंग जो है लगातार जारी है। हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान जो है अपने दाव पेच लगा रहा है और पूरी तरह से लोगों को जो है अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। कोई भी सियासतदान हो, कोई भी पार्टी हो, वो बराबर जो है लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए हर पेच दाव लगा रहे हैं। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब हैं। इनका जो थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा, प्रोफेसर रह चुके हैं और आज इन्होंने जो है सियासत में आए हैं और इससे पहले ये डीडीसी भी रह चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर हैं आप, एक स्कॉलर हैं आप और उसके बरक्स आप जो है सियासत में आए हैं। और डॉक्टर की अगर सैलरी की अगर बात की जाए, प्रोफेसर की सैलरी की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जो हैं सियासत में आए हैं और लोगों तक जा रहे हैं। और क्या जो मैनिफेस्टो आपका है, हमने जो देखा आपका मैनिफेस्टो, क्या वो मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया है उस पर कितना उतर पा रहे हैं आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप जम्मू से आए, इतना दूर का सफर किया और जम्मू से आते हुए आपने रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखी होंगी और जो सवाल आपने मुझे पूछा उसका जवाब आपको उसमें दिख गया होगा। मेरा सियासत में आने का मकसद, आपने कहा डीडीसी रह चुके हैं, डीडीसी रह चुका नहीं हूं, अभी डीडीसी हूं। अभी मेरे 2 साल हैं, अपने जो हमारा टर्नओवर है 2 साल तक अभी है। मुझे कॉलेज से निकालने का कारण यही हुआ, तमाम लोग यहाँ जमा हुए। मेरी और इनकी सियासत में एक ही फर्क है, इनका सियासत शौक है, मेरी मजबूरी है। मुझे निकाला लोगों ने शौक से निकाला, क्योंकि उनका एतमाद पुराने सियासतदानों से उठ चुका है, उनका भरोसा उनसे उठ चुका था। उन्होंने मुझे निकाला कि आप सामने आइए, ईमानदार हैं, बेबाक हैं, बेदाग हैं, आप आइए खिदमत कीजिए। और मैं खिदमत के लिए तैयार हो गया। फिर रहा आप सैलरी, ये तो सैलरी के लिए करते हैं, ये तो कुर्सी के लिए करते हैं। मैं उन लोगों में गया हूं, रहता हूं, उन लोगों में से हूं जो नंगे पांव चल के स्कूल गए हैं, जिनको आज भी कॉलेज जाने के लिए, मैं कॉलेज में जब अटेंडेंस लेता था, मैं क्यों तैयार हुआ इस चीज के लिए, मैं जब कॉलेज में अटेंडेंस लेता था, प्रिंसिपल साहब ने कहा, तमाम जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको कहा ये शार्टेज निकालिए, जिसकी अटेंडेंस शार्टेज है उसको एग्जाम मत दीजिए। तो मेरे 8 लड़के थे जिनकी शार्टेज निकल रही थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप बोलिए कि आपकी शार्टेज है, मैं आपको कैसे आप एग्जाम दे पाओगे। तो उनमें से बाकी ने खामोशी इख्तियार की, 2 ने कहा सर हम कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनोगे। मैंने कहा क्यों नहीं। कहा सर हम हफ्ते में 3 दिन मजदूरी करने जाते हैं, 4 दिन कॉलेज जाते हैं, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं, हमारे वालिदैन इतने गरीब हैं, तो उनकी बात कौन करेगा। मैं गया, अभी भी मैं कोटू में जाता हूं, मैं एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, अभी भी उन लोगों के पास कोट हैं। आई कैश पे हमारे पुराने पॉलिटिशियनों ने, उनको उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता था, आज एक चीज है, हर चीज ऑनलाइन है, उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता था, 75,000 होता था और पुराने लोगों ने उनको 10-10 हजार दे के वहां 75 लिख दिया है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत सारे केस में बहुत सारे लोग आपके पास पेश कर सकता हूं। तो आप देखिए यहां आने की मजबूरी क्यों थी, क्योंकि बांडीपुरा को इल्म अदब और आब के नाम से जाना जाता है। ये मशहूर है इल्म अदब और आब के नाम से, लिहाजा बांडीपुरा में आज तक बेअदबों के पास कुर्सी थी और लोग चाहते थे कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए। और मैं खिदमत खलक के लिए आ गया, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वरना इनको पूछने 2 मरतबा ये अपना टाइम दे चुके हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, तो आज क्या पड़ी। इनको चाहिए, हर एक बाप की तमन्ना होती है बेटा जवान हो गया उसके घर उसके हवाले कर देते हैं, ये क्यों नहीं छोड़ते हैं। यहाँ गवर्नमेंट 60 साल के बाद रिटायर करती है,
कि आप थक चुके हो बैठ जाओ। यहाँ 60 साल के बाद फिर लोगों पे चढ़ जाते हैं, जो थका हुआ है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो फिर लोगों पे चढ़ जाता है। क्या जवानों के लिए मौका नहीं है? ये जमहूरियत है। आप देख रहे होंगे, कल आपने छोटा सा एक प्रोग्राम मेरा कवर किया है, आज भी मैं आपको ले जाऊंगा। 9 बजे कुछ 300 लोग जमा थे, नौजवान बाइकें लेके रात को नहीं सो रहे हैं। वो उनके अंदर जज्बा है, जोश है, वो तब्दीली ठान ली है उन्होंने, और तब्दीली इस बार बांडीपोरा में आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली का दूसरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा है। ऐसा भी है कि यहाँ पर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को चुना, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, समाजवादी पार्टी को चुनने का मेरा मतलब और मकसद इस वजह से क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सेकुलर हिंदुस्तान को कायम करने के लिए लड़ रही है। आप देखिए, यूपी में योगी बाबा ने मुसलमानों के घरों पे डोजर चलाया, ये अखिलेश जी उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने मस्जिदों पे डोजर चलाया। अगर हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 19 में हमें मजहबी आजादी मिली है, तो ये हमें क्यों नहीं देंगे मजहबी आजादी? हमने कब कहा किसी को कि आप आइए जनाब, आप नमाज पढ़िए? हम कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए उनका रिलीजन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हमें जो मजहबी आजादी हमारे आइन के अंदर मिली है, इस मुल्क का गुलदस्ता ही इस चीज में है। ये खूबसूरत गुलदस्ता है कि हर एक मजहब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, तो हर एक को मजहबी आजादी है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? तो इसलिए ये मुनाफरत फैलाने वाले, ये जिन लोगों ने आज तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की, अयोध्या का मंदिर बनाया, वहां बीजेपी हार गई और हमारी पार्टी का एमपी जीता, ये उनके लिए जवाब था। इस वक्त हमारे 37 एमपी हैं। तो इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी को चुना है, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर टिकट मिला है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मिला है। इस वजह से मैंने अखिलेश जी को और उनकी पार्टी को चुना। अलायंस को कहां देख रहे हैं आप? जहां पर जम्मू कश्मीर में फ्रेंडली अलायंस बताया गया है, कई जगहों पर तो अलायंस हुआ है, और ये भी बताया गया है बाद में कि एक फ्रेंडली अलायंस है, इसको कहां देख रहे हैं आप? देखिए, मैं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, क्योंकि अखिलेश जी सबसे बड़े पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलायंस कहीं भी नहीं है। एक जगह ये अलायंस कहते हैं, दूसरी जगह कहते हैं हम फ्रेंडली लड़ेंगे। क्या फ्रेंडली लड़ेंगे यार? ये ड्रामे कब तक आप करोगे? कब तक कश्मीरियों के साथ ये ड्रामे करते रहोगे? आपने पहले हाथ दिया, साथ में हमारे बाजू काट दिए, और आपने हल दिया, उसने हमारी जड़ें उखाड़ दी। आप देखिए, ये सीटें बांटते हैं, और किसी जगह आप मुझे छोड़िए, मैं कहूंगा तो इनको मिर्ची लगेगी। आप एक्स कांग्रेस के जो यहां जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं वकार रसूलवानी, परसों का उसका बयान उठाकर देखिए ना, वो उसने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हल का झंडा लाल है, इसमें बहनाल का खून और कश्मीरियों का खून है। तो फिर कहां अलायंस रही? ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं इनकी बात कह रहा हूं। यहां अलायंस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक कैंडिडेट 60 साल के बाद उसने अलायंस छोड़ के वो इस वक्त मैदान में है। तो ये सब ड्रामे कर रहे हैं, और कांग्रेस जो पूरी कांग्रेस है, वो जो यहां कैंडिडेट है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो ये सब ड्रामा है, ये ड्रामे के बीच में चल रहे हैं। यहां बहुत सारे ड्रामे कश्मीरियों ने आज तक देखे, 47 के बाद ड्रामे ही देखे। पहले एक ड्रामा, फिर दूसरा ड्रामा, पार्लियामेंट इलेक्शन में सब एक ही थाली के चट्टे बटे थे। आज क्यों अलग हो गए? आज क्या ऐसी मजबूरी पड़ी आपको? अगर बांडीपोरा की आवाम की इतनी दर्द है, इतना गम है, तो उसी एक प्लेटफॉर्म पे रहते ना। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कुर्सी के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिशियन है, ये वोट का सोचते हैं। मैं जिस कौम के लिए, जिस अपनी बांडीपोरा की आवाम के लिए निकला हूं ना, मैं उनके बच्चों के फ्यूचर का सोच रहा हूं कि उनका फ्यूचर डार्क में ना चला जाए। इस वक्त हमारे तरह तरह के मुजारिम हम पे डाले जा रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? बांडीपोरा अभी हाईवे से कनेक्ट नहीं है, इसकी बात कौन करेगा? आप उठाइए, मेरा पेज चल रहा है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा याफूब, उसमें उठा के देखिए 3 साल में यहाँ रेलवे की, हाईवे की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, वुलर लेक को टूरिज्म पे लाने की, और ऊपर जितने भी बांडीपोरा को अल्लाह ताला ने नेचर ब्यूटी से नवाजा है, इतनी टूरिज्म का मौके हैं, इसको टूरिज्म के नक्शे पे लाओ। इसकी बात हर मिनिस्टर सेक्रेटरी के सामने किसने रखी है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बांडीपोरा डीडीसी काउंसिल का मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूं, मैंने ही रखी है। इसी वजह से लोगों ने कहा नहीं आपको असेंबली इलेक्शन में आना है, और इस वक्त मेरे साथ डीडीसी खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम किया है, मैं एक डीडीसी होते हुए मैंने अगर आपने 3 साल दौर में 3 लाइब्रेरियां कायम की, 15 लाख की किताबें रखी, मुझे ये बताइए एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, यहां बांडीपोरा में एक सेंट्रल लाइब्रेरी आज तक क्यों नहीं बनी? मैंने 2 एम्बुलेंसेज रखी, ये बताएं इन्होंने कितनी रखी?
یہاں جب اسمبلی گری تب 1 سال بچا تھا، ان کے ٹائم میں 4 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت کے ہمارے ایم ایل اے کے سی ڈی ایف میں 2 کروڑ 92 لاکھ ایسے ہی تھے، 8 لاکھ خرچ ہوئے تھے، وہ کس لیے رکھے تھے؟ یہ اس وقت پیسے لے کے گھومتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جھنڈے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہیں، ہمارے پاس رب اور رب کے رسول کا اور عوام کا ساتھ ہے میرے ساتھ۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ آیا ہوا تھا اس میں سے 5-10% خرچ کیا، باقی وہیں رکھا، ریزرو رکھا اور آج الیکشن میں لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آج تک بانڈی پورہ کی علم، ادب اور آب جیسی سرزمین نے ان کو موقع دیے، لیکن انہوں نے ان کی خدمت کرنی نہیں آئی۔ آپ دیکھیے نا، یہاں پلاننگ منسٹر رہے، یہاں ایم ایل اے رہے سابقہ جتنے بھی ہیں، ان کو 2-2, 3-3 اور موقع دیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی کا آج انہوں نے لبادہ پہنا ہے، کل ایک تھا آج دوسرا پہنا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے حق پہ نکلا ہوں، جوان میرے ساتھ ہیں، ان کو جمہوریت پہ فیصلہ کرنے دو۔ آپ کیوں لوگوں کو رات کو جا کے ڈراتے ہو؟ یہ ڈنڈے اور جھنڈے کی سیاست کب تک چلے گی؟ آپ کیوں لوگوں کو کہتے ہو یہاں ووٹ نہیں دیا تو آپ ختم ہو جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کو فلانا اٹھا لے گا؟ کچھ لوگ تو رات کو جا کر قسمیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو رات کو جا کے قرآن دیتے ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قسموں کی توہین ہے۔ اور کچھ لوگ بد دعا کہتے ہیں، چھوٹے غریب میرے اوپر جو پہاڑی گجر لوگ رہنے والے ہیں ان کو جا کر اس طرح ڈراتے ہیں، اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو آپ کو بد دعا لگ جائے گی۔ اگر آپ کی دعا اتنی لگتی تھی کہ آپ کو منسٹری گھر میں ملتی، آپ کو لوگوں کے گھر پہ گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے گھر پہ پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لوگوں کو یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لوگوں کو اسی وجہ سے 5 سال کے بعد موقع دیا جاتا ہے۔ لوگ بانڈی پورہ میں تبدیلی کے لیے انہوں نے ٹھان لیا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، اس پہ آنے دو، اور مجھے امید ہے بانڈی پورہ کی عوام علم ادب آپ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس بار یہ بانڈی پورہ میں تبدیلی لا کے علم ادب والے ہی شخص کو سامنے لائیں گے، اور بے ادبوں کے ہاتھ میں کرسی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے اگر کوئی غلط کام کرے گا، اس کے منشیات اس کے پشت پرائی میں پلے گی، ظلم اس کی قلم سے ہوگا، اس کے ہاتھ سے ہوگا، اس کی زبان سے ہوگی، تو نام اعمال ان کے منہ میں لکھا جائے گا جو ان کو ووٹ دیں گے، اور وہ اپنا کما پروری میں صرف جاب دے گا، صرف اپنے لوگوں کو جاب پہ لگائے گا۔ غریب کا بچہ ایسے ہی مر رہا ہے، مظلوم کا بچہ ایسے ہی مر رہا ہے، تو ان کے گناہوں کی سزا ان کو بھی ہوگی جو ان کو ووٹ دے کے بناتے ہیں۔ اور اس کرسی پہ بیٹھ کے جو اچھے کام کرے گا، لوگوں کی ہت کے لیے کام کرے گا، خدمت خلق کے جذبے سے نکلے گا، انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت صحیح ہوگی کہ نہیں میں لوگوں کی خدمت کرنے نکلا ہوں، جو اچھا کام وہ کرے گا ان کے نام اعمال بھی میں لکھی جائے گی، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ابھی آپ کے مد مقابل اگر بات کی جائے تو 18 اور کینڈیڈیٹ ہیں، اور کس طرح کا ماحول ہے، اور اپنے آپ کو اب کس جگہ دیکھ رہے ہیں؟ اور کل ہم نے ڈاکٹر بلقیس جو آپ کی جو ہے اپوزٹ میں کھڑی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری ٹکر میں کوئی نہیں ہے، ہمارا جو ماحول اچھا ہے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس جگہ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا آپ نے نام لیا اس کو پوچھو کہ اس کا سسر 2 مرتبہ ایم ایل اے رہا ہے، کیا کیا بانڈی پورہ کے لیے؟ 60 سال کے بعد آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی کرسی کی لالچ ہے آپ کے پاس، اگر نہ ہوتی تو آپ اس وقت الائنس میں وہاں سے جھوٹ موٹ کے آپ الائنس پارٹنر اور یہاں سے آپ پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہو۔ لوگوں نے ان سب کو آزمایا، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ لوگ اس بار جوان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، بے داغ کو، ایماندار کو، اور الحمدللہ وہ تمام کوالٹی میرے اندر ہے۔ میرے 3 سالہ ڈی ڈی سی کام جا کر دیکھیے، لوگوں سے پوچھئے، میں رشوت کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں ظالموں کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں مظلوموں کی آواز بنا ہوں، میں مظلوموں کے دکھ درد جا کے ان کے کوٹوں، ان کے غریبوں کے شڈوں میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ اور اگر مظلوموں کی آواز بننا گناہ ہے، ظالموں کے ہاتھ روکنا گناہ ہے، حق کی بات کرنا گناہ ہے، تو یہ گناہ میں بار بار کروں گا۔ میری ٹکر میں کوئی نہیں ہے، نوجوان بیدار ہو چکے ہیں۔ اس بار نوجوان، خصوصاً نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت میری بانڈی پورہ کی عوام اپنے اس بیٹے کو، اپنی اسی بانڈی پورہ کے ایک سپوت کو جو انہی میں سے اٹھا ہوا ہے، یہاں پالیٹکس کے انہوں نے کوالیفیکیشن رکھی ہے، ایم ایل اے کا بیٹا ایم ایل اے بنے گا، کیا یہی کوالیفیکیشن ہے؟ ایم ایل اے کی بہو ایم ایل اے بنے گی، ایم ایل اے ہی ایم ایل اے بنے گا، منسٹر کا بنے گا؟ نہیں، اب غریب کے بچے کو حق نہیں ہے؟ ہم جیسے جو
ग्राउंड से उठ के आए, हमारा हक नहीं है। और ये आवाम समझ गई है। आप देखो 8 तारीख का वेट करो, इंशाल्लाह हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। और मैं नहीं चल रहा हूं, बांडीपोरा नंबर 1 पे चल रहा है, मेरा यूथ, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट नंबर 1 पे चल रहे हैं। और वो जोश जज्बा कल आपने देखा भी होगा, शाम को भी वहां वो चल रहा है। इंशाल्लाह इस बार बांडीपोरा की जीत होगी, हक की जीत होगी और हमारी जीत होगी। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब जीत दर्ज करते हैं अगर, तो क्या अलायंस जो अलायंस हुआ है, क्या उसमें अपनी सीट को देंगे? देखिए, मैं जब अल्लाह के फजल करम से जब मैं जीत जाऊंगा, पहली चीज ये 1 साल की मेरी एमएलए की जितनी भी सैलरी होगी, उस सैलरी 12 महीने की सैलरी से मेरा निशान लैपटॉप है। मैं जवानों से कहना चाहता हूं, मैं माओ बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, मैं उस 1 साल की सैलरी के फ्री में गरीबों के बच्चों को, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप बांटूंगा। दूसरी चीज, अलायंस में वो मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूं, जैसे हमारी पार्टी के अखिलेश जी का हुक्म होगा और हम देखेंगे कहां लोगों के हित में हम काम कर सकते हैं, कहां बांडीपोरा को हम लेके ऊपर उठा सकते हैं और बीजेपी के कैसे हाथ रोक सकते हैं, वहां हम काम करेंगे। कल भी अगर बात की जाए चुनाव निशान की, कल भी बात हुई थी और लोग बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान डॉक्टर साहब को नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है, ये जरा लोगों तक बताइए। देखिए, हमारी पार्टी का जो चुनाव निशान है बाहर साइकिल है, यहाँ एक और पार्टी है जिसका निशान चुनाव निशान साइकिल था, इस वजह से हमें लैपटॉप मिला है। और आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे, जो हमारा यूपी के अंदर जो हम नेशनल पार्टी हैं, जो हमारा चुनाव निशान वहां है वही मिलेगा। लेकिन इस बार एक और पार्टी है पैंथर पार्टी के नाम से, उनका चुनाव निशान साइकिल था, जिसकी वजह से हमने अपना चुनाव निशान चेंज करके लैपटॉप लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दूं तीसरे फेज की कैंपेनिंग चल रही है और आज सेकंड फेज की जो है पोलिंग भी हो रही है। और इस वक्त हम जो है बांडीपुरा में है और बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर साहब भी उठे हैं और इनसे भी हमारी बात हुई। और हमने बताया था कि पहले भी बताया था कि चुनाव से लेकर पहले फेज से लेकर हम आपको इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से हर छोटी बड़ी खबर और पॉलिटिक्स को लेकर, सियासत को लेकर हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।